मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियां, परमात्मा वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिवा, आई लव यू। ओम शांति। आज आपने नहीं बताया कल का पॉइंट गीता गाने याद था वो सुना सुनाते हैं। चलो। वही दही के ऊपर ज्यादा चली थी कल तो। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। क्यों बने हीरे जैसा? कि भगवान की गोद मिल गई तो हीरे जैसा बन गए। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। जैसा वो कहते हैं वैसा करते रहना है। प्रश्न है, सत्युग में किसी को ताऊसी तख्त माना बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजा पद मिलता है, इसका कारण क्या है? बढ़िया पकड़ा बाबा ने, इसी पढ़ाई से। सत्युग में ताऊसी तख्त, सत्युग में ताऊसी तख्त उन्हें मिलता जो अंडरलाइन संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। ये बाद की बात है, आसन बनाने का बल तब आएगा जब ये पहली दो बातें हो जाएंगी। और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, उन्हें प्रजापद मिल जाता। पढ़ाई पर ध्यान ना देने वाले ही दास दासी बन जाते। समझ आई? तो असली चीज क्या है जी? पढ़ाई। पढ़ाई वो ना मुरली सुनना थोड़ी है, भगत थोड़ी है, आए नेमिनाथ की तरह बस हो गए, सुन के बाद भूल गए सब कुछ। ऐसा नहीं कहते बाबा। बाबा टीचर फॉर्म में है। तो कैसे मिलेंगे हमको अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं के जो पद हैं, बादशाही का तो दासी का तो प्रजा का, पढ़ाई के आधार पर। ओम शांति। बाबा कहते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिक्की लगे पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। इस पर भी गीत है ना, कौन सा? ज्योत बुझ जाती है तूफान लगने से। हाँ, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। ये आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवेड बाप द्वारा। उनकी ये महिमा गाई जाती है। वह ऊंच से ऊंच भगवान है। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुखी दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। क्या बात बोल दी बाबा ने। पहले कहते सब बेसमझ हैं, और आज क्या बोला? ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। समझते भी हैं कि प्राचीन भारत बहुत ऊंच था, ऐसी समझ वाले भी हैं। और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु वो कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, ये नहीं जानते।
अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है, जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने लिए तुमको पढ़ाते हैं। हाँ जी, हीरे जैसा बनाने के लिए क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। हाँ, बच्चा नहीं बनाते, पढ़ाते हैं, स्टूडेंट बनाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना ना रिगार्ड रखना है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूं। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूं। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वो फिर मनुष्यों ने गीता में लिख दी है, परंतु यथार्थ नहीं है। क्यों? नाम किसका डाल दिया? बच्चे का, कृष्ण का। अब ये तुमको ऊंचते ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। कल के मूल्य में बोला क्षत्रिय वालों को स्वर्ग नहीं कहते, वहां पर स्वर्ग तो सत्युग वालों का है। हाँ, गायन तो राम का भी खूब है, लेकिन वो तो स्वर्ग में तुम ही आ सकते हो, सत्युग में। यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। ये समझने वाली बात है। सारी दुनिया की आत्माएं, चाहे समझ रहे हैं अभी नहीं समझ रहे हैं, सब बच्चे हैं बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो, फिर पर पोत्रे, तर पोत्रे भी कहलाते हो। हम पता नहीं कौन से पोत्रे हुए। उस पीढ़ी ने अगली को सुनाया, फिर उन्होंने आगे सुनाया। वृद्धि तो होती जाती है ना। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। पूछते हैं ना तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। परंतु समझते हैं, इतना समझते हैं, परंतु पैदा कैसे किया, कैसे इतना सब वृद्धि को पाया, ये कुछ नहीं पता। ये तुम जानते हो सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। कितने होते हैं हम टोटल वहां पर? 9 लाख। सतयुग जरूर रचयिता भी होगा तो नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुराने दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते। दीदी, ये 33 करोड़ देवी देवता कैसे? इसी पढ़ाई से बने। 9 लाख आएंगे तो 33 करोड़ देवी देवता। 9 लाख सतयुग में पहले जन्म में उतरी आत्माएं, उन पर राज्य लक्ष्मी नारायण का। फिर उनके संतानें होती जाएंगी। सतयुग के लास्ट तक आबादी हो जाएगी 2 करोड़। जन्म बढ़ते बढ़ते आत्माएं ऊपर से आती रहेगी। वो कब आएंगे? 8वीं पीढ़ी आएंगे ना, जन्म लेते थे। पहली गद्दी की जनसंख्या, फिर और आत्मा, ऐसे करके 8वीं पीढ़ी तक हो जाएंगे 2 करोड़। रामनवमी माना रामचंद्र जी को जब राज्य सौंपा जाएगा, उनकी जो अब जो चलेंगी 12 जन्म में, तो वो टोटल आबादी 33 करोड़ हो जाएगी। त्रेता के अंत तक की आबादी 33 करोड़। 33 करोड़ बन ही रहे हैं। हाँ, पढ़ाई नहीं चल रही है। तो बाबा कहते पर होंगे वो उसमें त्रेता। नंबरवार जाएंगे, हाँ, पद अनुसार जाएंगे। त्रेता तक की लास्ट आबादी, तो त्रेता तक की कुल आबादी ऐसी हुई। बाबा कहते ये तुम जानते हो सत्युग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। ये कोई नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं ये फिलोसॉफी के शास्त्र हैं। फिलोसॉफी का ज्ञान, फिलोसॉफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि ज्ञान का सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। किस द्वारा? इस नॉलेज पढ़ाई शिव बाबा द्वारा, है ना। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म। सही बात।
जी ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सत्युग में तो बलिहारी की बात ही नहीं, वहां तो ये ख्याल भी नहीं रहता। अभी तुम जानते हो हम अभी ना शूद्र हैं ना देवता हैं, अभी हम ब्राह्मण बने। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ, वहां है प्रारब्ध। यहाँ है पुरुषार्थ मेहनत और वहां है उसका फल। ऐसी बातें दुनिया में कोई जानते नहीं। तो क्या बनना, कौन सा टाइटल बताया तुमको, क्या कहा जाता है बताया ऊपर की कुछ लाइनों में। तुमको कहा जाता है हीरे जैसे, उनको स्वदर्शन चक्रधारी और कहा यही कहा यही गीतांजलि जी, क्या कहा तुमको कहा जाता है। दीदी मैंने तो यही सुना, स्वदर्शन चक्रधारी हीरे जैसा बनाते हैं। हीरे जैसी लाइन बहुत पहले थी। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया। तुम हीरे जैसे देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। क्या नशे की बात है बताओ। हम ये थे, अभी तक हजम नहीं होती बात। सुन तो लिया, यकीन तो कर लिया, पर एकदम आत्मसात कर ले। जैसे अभी इस शरीर के नाम और रूप की पूरी अपने आप की वो समानता लगती है। डाउट लगता है ना, डाउट है, डाउट। डाउट क्या, ऐसा लगता अरे ऐसे गए होंगे क्या? तो ये डाउट ही तो है, डाउट है शारदा जी, डाउट है। आज जब बाबा कहते हैं तब नहीं है, अब तो यकीन है। यकीन है, क्या करें, डाउट नहीं है। बाबा कहते तुम ऐसे हीरे जैसे देवी देवता थे, तुमको पहले पता नहीं था। तो अब स्मृति को जागृत करें, एक मिनट रिवाइज करते हैं। अपने आप को सत्युग में देखना, मैं सत्युगी सूर्यवंशी देवात्मा हूँ। तो बाबा कहते पहले तुमको ही पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते कोई क्या कहते। कोई कहते मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं। कोई कहते हैं कि जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते हैं। अनेक प्रकार की मत वाले। मनुष्य मरते हैं, नए पैदा होते हैं, ये मर गए और नए बन गए। नए कैसे बन जाते हैं, अलग अलग उनकी तरीके। कहते हैं इतने जानवर वगैरह मर रहे हैं रोज, तो यही जन्म ले लेके यहाँ पर आ जाते हैं। ये ऐसी मान्यता है। बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की मत वाले हैं, तुम हो श्री मत पर चलने वाले। श्रीमत भी तुम्हारी श्रेष्ठ मत बनाती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पदमपति हैं, परंतु इस ज्ञान में आना उनका बड़ा मुश्किल है। क्यों? पैसा न इतना ज्यादा, वो तो ये सोचते हैं हम यही पैसे हैं, के उनके पास टाइम ही नहीं होगा दीदी। टाइम भी इतना बिजी होंगे। वोटों में कोई ही आता है, क्योंकि साहूकारों पर बहुत लफड़े हैं। फिर वो ये सोचते हैं हमारे लिए थी ईश्वर आगे भगवान ने बहुत दे रखा है। ड्रामा में नूद ही ऐसी है जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। कहते हैं यहाँ तो गरीब गरीब लोग जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात। गरीब होगा कोई तो होगा, जिन्हें कोई नहीं पूछता, मैं भगवान पूछता है। कोई किसी बड़े राजा का बता दो जिसने भगवान को पाया, गरीबों नहीं पाया। नीचे से ऊपर तक लगाओ। और अगर कोई राजा बना तो गरीब बन के, मीरा महारानी थी गरीब बनी, गोपी चंद महाराजा था गरीब बना, या जितने भी थे सबको नीचे आना पड़ा, वो छोड़नी पड़ी चीजें। उसके बाद बुद्ध महात्मा राजकुमार नीचे आए, वो भी। तो ऊपर जाने के लिए आपको धरती पर टिकना पड़ता है। तो बाबा कहते क्या होगा, भल कोई लखपति पदमपति हैं,
परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साहूकारों पर बहुत लफड़े हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है जो ईश्वर ही बाप की गोद लेते। बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने में जीएसटी का रूल और इसका रूल, ये परचेज और वो चालान, बहुत माथे खराब होते हैं। रात भर उनको नींद भी नहीं आती कि कौन सा कहाँ क्या अटक जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो बहुत लफड़े हैं। बाबा कहते ये रथ तो उनका है, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये भी तुम समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर है नहीं, तो जरूर शरीर लोन पर लेना पड़े। श्री कृष्ण भगवानवाच हो नहीं सकता, उनको तो सब झट जान जाते। कृष्ण आया है मोर मुकुटधारी, तो भीड़ लग जाती है वहां। तो अब भगवान को इतना ना समझ तो है नहीं कि वो आए और पूरी दुनिया में हल्ला कर दे, तो वो उनके लिए कर नहीं पाएगा। वो तो भगवान से भी 100 सवाल पूछ लेगी मीडिया, तुम भगवान ही हो क्या? ये वहां जाके माइक घुसा देंगे कि कुछ हो ऐसे करके। अब भगवान बहुत अलग चीज है ना। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण भगवानवाच हो नहीं सकता। आजकल मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, पैसे कमाते हैं, मंदिर के अंदर पैसा मांगते हैं। अमीर लोग मंदिर के अंदर पैसा मांगते हैं, उसे दान कहा जाता है। मंदिर के बाहर कोई पैसे मांग रहा है, उसे भिखारी कहा जाता है। दोनों ही भगवान के नाम पर मांग रहे हैं, तो उसको भिखारी क्यों नहीं कहते? हाँ, दोनों ही भिखारी दीदी। एक अंदर जाके मांगता है और जो गरीब होता है उसको तो तुम बड़ा मान शान से दे के आते चेक, और इसको तुम 1 रुपए की चिल्लड़ मारते हो। फर्क है बैठा कहाँ है कौन भगवान के पास बैठा है और कौन भगवान से दूर बैठा है। तो जो पास बैठा है वो उसमें भी राजा हो गया, दूर बैठ के ही हो गया ना। तो ये समझने वाली बात है। मांगना तो खैर में बाबा नहीं सिखाते, लेकिन अंदर बैठो, भगवान के दिल में बैठो ना। बाबा ने समझाया खास भारतवासी सब शोक वाटिका में है। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो, कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उन्होंने शरण ली है। बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। सारी दुनिया ही लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, ये बात और बार आई है ना। हम ईश्वर की गोद में हैं। फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे, वहां तो माया होती नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं। फिर जब वैश्यवंशी बनते तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। द्वापर से पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं, इसलिए गाया जाता है भारत हीरे जैसा था। तो हमने मंदिर बनाए द्वापर में, द्वापर से और पहले पहुंचो 2500 साल, क्या सुंदर महलों में रहते थे हम। भारत ही अभी पतित खंड है, भारत को अभी पावन नहीं कहेंगे। अभी हम पावन बन रहे हैं। हम पावन बनेंगे तो भारत पावन बनेगा। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है, उनको झूले में झुलाते हैं परंतु जीवन कहानी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था। बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझाते हो तो मान लेते हैं। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, राजा रानी भी हीरे जैसा बनते हैं, फिर नीचे की प्रजा भी बनती है। प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे, बताओ कितनी सुंदर बात है। प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है। कब प्रधानमंत्री को क्या कर दे, राष्ट्रपति को क्या कर दे, आम पब्लिक वाला भी उनके साथ है। वो राजीव गांधी को ही उड़ा दिया है ना। तो क्या बोले, सब एक जैसे, प्रजा भी राजा रानी भी सब एक जैसे। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पुरुषार्थ करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम बैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए, अंडरलाइन। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए। घर में काम काज करते भी ऐसे समझो हम गॉड फादर के संतान,
स्टूडेंट संतान बन जाओ अब। स्टूडेंट बाबा ने बोला हम गॉड फादर के स्टूडेंट। बूढ़े जुआ पड़ रहे शरीर मानकर खुद को बूढ़ा कह के क्यों भगवान की विद्या का अपमान करते हो? बिल्कुल हम बूढ़े नहीं है, हम आत्मा आत्मा जवान है, है। आत्मा जवान है। अभी तो बच्चा है, जवान थोड़ी है। खरे उतरेंगे बहन जी जवान नहीं है, नीता बहन जी जवान नहीं है, बच्चा है। जवान तो अभी होंगे हम सत्युग में, समझ रहे हो? अभी हम बच्चे हैं। अभी शरीर के भान में नहीं आओ, यहाँ बैठ करके तो बिल्कुल नहीं आओ। कंचन का है बना रहे हैं। अभी तो पैदा ही हो रहे हैं, गर्भ नहीं है। अभी तो गर्भ ही हो रहा है हमारा, है ना? अभी बने कहाँ हैं? गर्भ में पल रहे हैं, कभी हाथ बन रहे हैं, पैर बन रहे हैं, आंख बन रही है, गर्भ में ही तो बनता है। हमारी आंखें ठीक की जा रही है, हमारे कान ठीक किए जा रहे हैं, सब चेहरा सब कुछ ठीक किया जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे समझो हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल सहज है। कौन सी मुश्किल पढ़ाई है? अब घबरा जाते हो, वरदान स्वरूप याद करने पड़ेंगे। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट्स ऐसी अच्छी अच्छी निकलती है जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। नहीं सुन सकते तो कैसे भी करके पढ़ाई करनी है, प्रबंध हो सकता है। पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है कोर्स, फिर नई नई पॉइंट समझने के लिए पढ़ना भी जरूर है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, ब्रह्मा तो कॉपियां भर दी लिख कर, यशोदा आत्मा है, फलाना आत्मा है। हमको अब इतनी पढ़ाई नहीं हो रही। बाबा कहते हैं बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बोर्ड पर भी लिख सकते हो बहनों और भाइयों, आओ तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावे। अब लिखने से पहले खुद ही वो सैंपल बन जाओ ताकि कहने की जरूरत ना पड़े। और लिख तो दोगे, आगे हमसे कहेगा तुम खुद को देख लो, तो हम उस अवस्था में है नहीं। इसलिए करने से ज्यादा है कहने से ज्यादा है करना। तुम्हारे पास चित्र भी सब हैं, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखाकर बताया जाता है, पढ़ाते हैं ना खिलौने दिखा के, देखो ये हाथी है, ऐसे ऐसे करता है, ये ऊंट है। ऐसे बच्चे पहले ऐसे पढ़ते थे। मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं है, ना ही ये जानते हैं कि वो क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को ना जाने तो बाकी महत्व क्या रहा? तो चित्र पर समझाना होता है, ये परम पिता परमात्मा शिव है, ये हीरे जैसा बनाने वाला है, इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। पता है जब छोटे बच्चों को खिलाया सिखाया खिलौनों से, ऐसे हमको समझाया गया चित्रों पर। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं। आगे नहीं जानते थे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझानी तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। अब कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? ये सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। तो अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। क्या हुआ? क्यों गए साधारण प्रजा में? पढ़ाई अच्छी पढ़ाई रीति में का ध्यान कम। पूरी कमाई न करने के कारण, और कमाई का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई बच्चा बनना कमाई का आधार बिल्कुल नहीं है। बच्चा तो हो ही गया। बच्चे तो हो ही गए, अब लायक बनो। बाबा कहते प्रजा के भी नौकर बनते हैं। और एक राजा महाराजे उनके घर में जाकर के, महलों में जाकर के दास-दासी बन रहे हैं। एक साहूकारों के घर में चलो दास-दासी बन रहे हैं, और एक प्रजा के घर में नौकर जाकर बन रहे हैं। वहाँ प्रजा के भी नौकर चाकर। प्रजा भी तो होगी। अब मिडिल क्लास फैमिली मेड नहीं रखती आजकल। एक राष्ट्रपति भवन में नौकर लगा होगा सरकारी, एक अंबानी के घर में लगा होगा, एक उनसे नीचे वाले बिजनेसमैन के घर में लगा होगा, एक हाई मिडिल क्लास के घर में लगा होगा, एक लोअर मिडिल क्लास के घर में लगा होगा। सब क्या नौकर लगे हुए हैं। तो बाबा कहते सबका अलग अलग पद है। बाप का बनकर फिर बाप को फारकती दे दी कल वाली पॉइंट तो बाबा समझते हैं क्या पद मिलेगा।
बच्चे घर में भी मुरली मंगाकर पढ़ सकते हो। पढ़ने का मतलब ये नहीं पढ़ ली, हाँ हमने पढ़ ली, इसको पढ़ना नहीं कहते। देखना एक होता है रीडिंग, एक होती है स्टडी, अध्ययन करना। उसके अंदर क्या समझाने की कोशिश की गई है उसको ढूंढ करके जीवन में लाने पर काम करना। स्वरूप बाबा कहते हैं मुरली कहाँ भी पढ़ सकते हो, पढ़ो और पढ़ाओ। तो बस पढ़ लिया मुरली सुना दो, ये काम थोड़ी है। विलायत में भी रहते हो तुम, सर्विस कर सकते हो, बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। ये भी बोल दिया, प्रभाव अंत में निकलेगा, बीज बोते रहो, जब फल निकलेगा निकलेगा। समझेंगे बरोबर प्राचीन भारत हेवन था, कितना धन यहां से लूट कर ले गए हैं। सतयुग में चैतन्य में सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर दोबारा याद दिलाया, तुम ही थे लक्ष्मी नारायण। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो, जिसको मंदिर कह देते हैं। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे। जितने मंदिरों में बैठे हैं ना, हमारे चित्र बैठे हैं। हम ऐसे भी थे कभी, बताओ आज हमारा क्या हाल है। खुद इनके पास जाके मांग रहे हैं मैं सुख शांति दे दो। तो बाबा कहते हैं देखो ना, हम सब पूज्य थे, अब पुजारी बन गए। बुढ़ारे में कोई नहीं। अब कहते थे ना, आप तो नहीं कहते ना। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है? पूज्य से पुजारी बनने में कितना समय लगता है? 5 दिन से। द्वापर से 2.5। अच्छा, 2,500 5 हजार तो बाबा मिल जाता है ना। तो पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है? कैसे मंदिर बने? हमने ही तो मंदिर बनवाए। अब बाबा से योग में पूछा, बाबा हमने कौन सा मंदिर बनाया था, मैं पहुंचवा वहां पे, हम वो मंदिर देख कर आएंगे हमने कौन सा बनाया। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत ना करो। किस बात में गफलत नहीं करो? पढ़ाई में। देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसा बनेंगे। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में किस सबको क्या देखेंगे? देख, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है वैसा है। और आत्मभान में क्या देखेंगे? ये आत्मा। अब छोटा बड़ा भी दिखता ही है, क्या करें? उसको ना देखें क्या? देखें, लेकिन जब लगे कि उस भावना से कुछ हमारे ऊपर प्रहार हो गया। बाद में दीदी आती है। कौन सी वाली? जैसे कि किसी को देखा तो पहले दे कि फिर आत्मा देखती है, वही ना। ये अभी तो इतना हो गया। अब कई बार जिसकी हमने दे देखी उससे हमारी कुछ ऐसी वार्तालाप चली जो हम आहत हुए, उस समय आत्मा देखना और मुश्किल होता है। लेकिन उस समय और ज्यादा पढ़ना है। ये पेपर आया, इसमें तो पास होके दिखाना है। ये मुझे देह कैसे दिख रहा है तो ये भी आत्मा, और मुझे इतनी इसकी देह क्यों दिखाई दे रही है? बाबा कहेगा यही पेपर में पास हो गया, चलो और आगे फिर बढ़ा दूंगा। तो ये हमें समझना है कि हमको बस ये चाकू को तेज करने के वो तरीके हैं। बाबा कहते देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं, तो अपनी भी सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताउसी तख्त पर बैठते हैं और कोई दास दासी। देखो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उनकी महिमा पूजा होती है। दादासी को कौन याद करता है? साहूकारों को कौन याद करता है? अब तुम जानते हो हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। रिपीट, अब तुम जानते हो हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे, फिर से बन रहे। यकीन हो रहा है? हाँ बाबा ने कही है तो बनी। यकीन होता चेहरे पे स्माइल नहीं आई। एक स्माइल लानी पड़ी जबरदस्ती बोलकर। दीदी हम अंदर में नशा चढ़े। बन रहे क्या? हम वही तो प्रसाद कर रहे हैं, उसमें हाँ, था नशा चढ़ना चाहिए। पढ़ाई ज्यादा करनी है ना। फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। बाप समान बनना, राजाई लेना कितना ऊंच पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना है और कराना है।
तो ये सही है, लक्ष्मण बनने के लिए बाक्समैन बनना पहले पड़ेगा। आज कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे। सॉरी, अगर कराना नहीं जानते, किसको पुरुषार्थ नहीं करा सकते, तो मतलब खुद ही नहीं किया, अभी खुद ही करना नहीं सीखे। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी नहीं बन सकते जी। एक तो फॉर्मूला था पढ़ाई पढ़ो, महाराजा महारानी बनने के लिए, और क्या बताया, राजा रानी बनो, बनने के लिए प्रजा बनाओ, किसको सुनाओ, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो कितने ख्यालात रहते हैं। आपको घर गृहस्थी में उनको कितने काम है। 350 बच्चों को संभालते हो क्या आप? आपको बहुत काम है। इन्होंने कितनों को संभाला था? 350 बच्चे। आपको 3 मिले, उसमें भी परेशानी है। तो बाबा कहते हैं, बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं। बाप को तरस पड़ता है, इस बच्ची को मार मिलती है, कैसे बचाया जाए। उनको शरण देने में कितने हंगामे हैं कि उसको घर में पीटते हैं, इसको यहाँ बुला लाए तो घर वाले आके हंगामा करें, यहाँ पर कैसे करें, यहाँ भी तो मार पड़ी। तो बाबा को तरस पड़ता है, इस बच्ची को मार मिलती है, कैसे बचाया जाए। ऐशलम देने में कितने हंगामे हैं। सर्वशक्तिमान श्री बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है, बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। तो बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहली पॉइंट बाबा कहते, सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। रिगार्ड रखना क्या होता है? मान सम्मान, सम्मान रखना क्या होता है? इज्जत करना। क्या होता है ये? कब कोई कहेगा तुमने मेरी इज्जत नहीं की, उसको ऐसे वही नहीं, सुख उसकी देना। श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो श्रीमत पर नहीं चलेगी। हिम्मत करना चले। और जिसके जो पढ़ाई पढ़ते हैं, जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उसकी बात को मानना उसका सम्मान, बात को ना मानना उसका डिसरिगार्ड है। तो हम बाबा की कितनी बातों को मान रहे हैं? सबसे पहली बात तो उसकी यही है, अपने को आत्मा समझ। कितना मान पाते हैं। यही तो अफसोस हो जाता है कि बाबा कहते आत्मा। अफसोस इसलिए नहीं करना है कि टाइम मिला हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं पाया वापस हुआ, अभी एग्जाम की तैयारी का टाइम मिला, टाइम थोड़ा सा रह गया। और ये कहाँ से गोली खाली थोड़ा सा रह गया है, इस गोली को हटाओ तो बहुत टाइम है। मन में रखो कि बहुत टाइम है। आप बताओ 24 घंटे में शरीर तो काम कर रहा है, मन क्या कर रहा है सिवाय कुछ और सोचने के। इसलिए टाइम बहुत है, इस शरीर में नहीं, अगले शरीर में। रात को सोएंगे तो बाबा ऊपर खींचे लेता है, तो बहुत टाइम है, टाइम की कमी नहीं है। अब बोलो किसको लगता है किसी को टाइम की कमी है? कोई डाउट इस बात को लेकर रह गया? सब आने वाली है, आने वाली सच्चाई तो यही। तो सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है, उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। आप सब करो, मैंने अमृतवेला भी करी, मैंने मुरली भी सुनी, वो सब करा। ये तो शरीर को बिजी रखने के लिए, मन को खुराक देने के लिए बाबा ने विधियां तैयार की हैं। असली बात है, इस 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 23 घंटे क्या कर रहे हो? होमवर्क कितना किया? दूसरा, घर का काम काज करते, क्या पॉइंट आई थी, पीछे आई थी, खुद को क्या समझना है? आत्मा। क्या बात। स्टूडेंट। हाँ, बाबा का स्टूडेंट। घर का काम काज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना। एग्जाम बाबा ले रहा जी आपका, मैंने ध्यान रखना इस बात का। मुरली में आ रहा है, स्टूडेंट समझ लो अपने आप को। बच्चा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, बड़ा हो गया, स्कूल में डालो। स्कूल में फिर काम बेशक करो घर का, पर पढ़ाई तो करनी है। बिल्कुल,
बच्चे नहीं करते थे, बच्चे घर का भी करते हैं, पढ़ाई। आप करते हैं, आप जॉब करते करते सब करते नहीं थे क्या? ये भी दूसरी जॉब है, ये ईश्वरी जॉब है हमारे पास। पहले तब स्कूल तो मैं वरदान और कितने स्लोगन 10 याद कर लेती दोबारा बोल रहा हूँ, समय वापस। हम काल पर जीत पाने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान हमारे सामने खुले हैं एक जैसे। नीता बहन जी, थोड़े मन के दायरे खोलो, सब सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? तो पॉइंट क्या आया? घर का काम काज करते हैं। घर में क्या काम होते हैं? अरे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने, यही काम शरीर ही तो कर रहा है। कोई जाके बैंक में साइन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, शरीर किसी भी प्रकार का काम कर रहा है। मन क्या कर रहा है? क्योंकि भगवान को तन से थोड़ी याद करना है। अब बताओ कौन कहता मन से याद है? कर। टाइम ही टाइम है। घर का काम काज करते स्वयं को, तीसरी बार हो गया, गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मुरली मिस नहीं करनी, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। फिर दोबारा सुने, मुरली मिस नहीं करने का मतलब नहीं कि मुरली रोज पढ़नी है, पढ़नी ही नहीं है, बस धारण करने तक आना चाहिए। कल क्या सुनाया था? यूं निकले यूं। परसों का भले छोड़ दो, पर कल का तो पता हो। परसों का कल पता होना चाहिए, उससे पहले का परसों पता होना चाहिए, मतलब पिछले दिन का तो हमें पता हो। तो हमारा मन उसे पूरे 24 घंटे में ना एक दिन तो होमवर्क को पचा लेगा। खाना खाते पचता भी है ना, इसलिए रोज का नया नया मिलता है, पच जाता है, फिर समय पर वो काम आती है कमाई। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। हम समझते हैं पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का मतलब क्या? जो अब से पहले तो कुछ भी बीता नहीं। भविष्य जो अभी कहते हैं कि आएगा। वर्तमान जो इस क्षण में, इस क्षण माना अब से बीते हुए 10 सेकंड पहले नहीं, इस सेकंड में, प्रेजेंट में। अब से बीते हुए 2 सेकंड पहले भी नहीं, अब जो नया सेकंड आया है इसमें, इसे कहते हैं वर्तमान। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है, दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। आज क्या हूं, क्या होने वाली हूं, सब क्लियर होता है। क्या हूं और क्या बनने वाला हूं, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। क्या हूं और क्या बनने वाला हूं, उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। वे देह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते हैं। देह के आकर्षण में नहीं, देह के संबंधों के आकर्षण में नहीं, पुराने पदार्थों के, पुराने पदार्थ क्या होते हैं? कोई पुरानी साड़ी किसी ने दी थी, उसको आज तक छोड़ने का मन नहीं करता, उसी को पहनने का मन करता। कितनी भी नई साड़ी आ जाए उससे मन ही नहीं हट रहा। ये क्या है? दीदी अब नहीं होता। मैंने तो इतनी साड़ी थी, मैंने बहनों को दे दी। ले एग्जाम्पल ले जा। कोई और चीज, आप साड़ी कोई पकड़ के मत बैठ जाना, ये हाँ, एग्जाम्पल कोई- दिया गया है। हाँ, हर कोई भी चीज चीज वस्तु, होती है, हाँ, ये किसी फंस जाती है ना। हाँ। तो ये पुराने पदार्थ फलाने का दिया हुआ है, तो इसको देख देख कर रोते हैं या ज्यादा ही खुश ऐसा होते नहीं हैं। अब हो रहा, बाबा ने कम करवा दिया। ठीक है, तो इस सब के आकर्षण फिर वो नहीं आते। क्यों? हमें नए आकर्षण मिल गए अच्छे वाले, तो पुराने में कहाँ जाएगी हमारी बुद्धि ना। तो ये पॉइंट है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कुल मिला के क्या समझना है? अभी हम जानते हैं हम कौन है संगम पर और क्या बनने वाले हैं, इसमें रहना है। पास्ट तो और पीछे वाला पास्ट चले जाओ कि हम क्या थे। अगर पास्ट को ही याद करना है तो स्लोगन है, जिसके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। आप मुझे अब समझाओ सरलता माना क्या? सरलता माना नरम, नरम, नरम स्वभाव, अच्छा जिसको स्वभाव। कहते हैं। क्या करें सरलता? बहुत अच्छा नेचर। दीदी सरलता तो वही किसी में भी जाके परिवर्तन होना, मतलब किसी
कोई भी चीज जैसे संगठन हो गया, घर हो गया, बाहर हो गया, कुछ भी हो उसमें मिल जाते हैं वो। मिल जाना, एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट कौन हो पाते हैं? उनके अंदर ऐसी कैसी होती है जो एडजस्ट हो पाते हैं? एडजस्ट होने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तब हो पाते हैं। वो किसी की कमी और वो नहीं देखते दीदी। कमी नहीं देखते, कमी न कमी दिखाई देखने वाला दे। बैठेगा भी नहीं पास में। कमी नहीं देखते और कुछ और नहीं कि उसी की कमी कमजोरियां ना ये हो गया। और ये इसको भी हम अपने समान बनाएंगे दीदी। शुभ भावना, हाँ, शुभ भावना हो उसके लिए वो चीज चाहिए, उसके बिना शुभ भावना नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, मतलब रहम खोद रहे हो रहम आपको। करना है ना उसको। रहम, रहम कब कर सकता है इंसान? जब स्वयं भरपूर होगा दीदी तभी तो करेगा। भरपूर होगा तब रहम दीदी होगा। दिल का स्नेह होगा, दिल से कोई अपना मानता है, उसकी गलती नजर नहीं आती है। आप कब कहोगे कि ये इंसान का नेचर बहुत सरल है? ऐसे बताओ। जब हम उससे प्यार करते नहीं, हम प्यार भी नहीं कर रहे, वैसे ही परख कर कह रहे हैं। कई लोग हैं हमारे परख परिवार में, कोई एक कर इंसान है सच्चा दिल होगा। सच्चा दिल। क्या मतलब? क्या सच्चे दिल पे कहते हैं ना साहिब राज। वो तो उधर चले गया। वो एक अलग नॉर्मल चीज। परिवार में बताओ या आस पड़ोस का कि ये इंसान वो बहुत सरल पूरे नेचर काम का है, आराम से दिल से करेगा। हर सरल काम। नेचर का है। हाँ, दिल से करेगा। मतलब दिल से हर काम अच्छा करेगा। लगता है तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, सच्चा और ये तो बहुत सफाई। ज्यादा वाला हो गया। अभी सरल बताओ, झूठ में मत जाओ। अभी सरल, इसका नेचर बहुत सरल है, ये बहुत सरल इंसान है। कब कहेंगे हम ऐसा? दीदी उसके जो काम है वो हमें भाते हैं, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, तो दिल उसकी से- बातों में ऐसा क्या ऐसा अच्छा लगता होगा? जी हाँ। वो हाँ जी। हमारे दिल को छूती है उसकी बात। जरूर नहीं है वो हाँ जी बोले, उसको बात को ना करने का ढंग आता होगा आता अगर वो होगा। सरल है। बिल्कुल। झुकाव है उसके ऐसा नहीं है। अंदर। उसकी नामे भी अच्छा ही है। हैं? झुकाव है उसके अंदर। किसी का झुकाव है? माने अकड़ नहीं है, ये होना चाहिए। माने अच्छा, वो वाला झुकाव है, नम्र है। नम्र नम्र चित्त। नम्र है, इसको झुकाव कह रहे हो। अच्छा, संगठन में लोग आज चल क्यों नहीं पा रहे? आप बताओ। क्योंकि वो अपनी में है। अपनी दीदी, में वही है, वो अपनी सरल नहीं है। देखभाल में है वो सरल नहीं है। सरल पे घूमो, सरल के शब्द को घुमाना। संगठन में, आज परिवार में भी हम नहीं चल पाते मिक्स होके। रीजन क्योंकि सरल नहीं है। क्योंकि बाबा बोला सरलता का गुण होगा तो संगठन में चल पाएंगे। तो चल नहीं पा रहे क्योंकि सरल नहीं है। तो क्या सरलता चाहिए? अपनी मैं को मारना, अपनी मैं को मारना। मैं मर जाएगी तो क्या आ जाएगा वहां पे? सरलता आ जाएगी। देह की मैं मर जाएगी हाँ। तो सरलता आ जाएगी। अब फिर सरलता को समझाओ क्या है? दीदी वो ये जो झुकता, वो ये जो अब देखो, जिसमें अब आप समझा नहीं पा रहे। आप हाँ। कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हो, मैं बहुत खोद रही हूँ, पर मैं समझ पा रही हूँ, नहीं समझा पाओगे। क्योंकि अब वो भी हमारे जैसा ही है। अब पता वो वही वाले उत्तर बोलोगे रटे हुए सारे। देखो, पानी होता है ना, पानी। पानी एक ऐसा पदार्थ है, एक ही समय पर वो ठोस भी मिलता है। फ्रिज में देखो ना, उसमें भाप भी निकल रही होती है, और कहीं की वजह से थोड़ा सा बाहर करो तो पानी भी आता है। तो एक ही समय पर वो ठोस भी है, पानी भी है और भाप भी है। नीता जी ठीक है ऐसा? अगर वो ठोस बर्फ की तरह है, तो उसे डब्बे में घुसा तो घुसेगा नहीं? घुसेगा। ठोस चीज में अकड़ बहुत होती है, वो जल्दी मानती नहीं। उसे तोड़ो ना तब जाके कहीं मान पाते हैं, तब वो डब्बे में घुसेगी। पानी को घुसा सकते हो, लेकिन अगर वही बर्फ भाप बन जाए, आपका हाथ तक जला देगी। ठीक, भाप में ऐसे, भाप उतने ही पानी का, एक गिलास पानी ही था, वो बर्फ हो गया। तो अगर हमारे संस्कार बर्फ है तो हम सरल नहीं है। पानी है तो तरल है, तरल है पर उतने ही अमाउंट में ही, उतने में ही। और भाप बनो तुम रोक लोगे गिलास में, हमें मतलब ही नहीं। ये है सरल, जो सरल होगा। अब भाप में क्या होता है? भाप के कण दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गैस होती है। ठोस के कण पास पास होते हैं, इसलिए वो ठोस होता है। लिक्विड के थोड़े से और थोड़े दूर होते हैं ठोस के मुकाबले, लेकिन भाप के तो बहुत दूर होते हैं, उनमें स्पेस बहुत होता है। तो सरल वो होता है जो दूसरों को स्पेस देना जानता है। बात समझ रहे हो? सब तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी, जो करना आराम से करो। आई एम तुम्हारे साथ हूं, पर जैसे तुमको लगता है वैसे करो। तो वह इंसान आपके पास बैठना चाहेगा। और हर बात में हाँ जी क्या कर रहे हो, ये क्या, वो क्या, ये क्या, दूर भागेंगे लोग। क्या हर मामले में टांग अड़ाने की आदत है? तो हर मामले में, इसलिए लोग संगठन क्यों नहीं टिक पा रहा? इस सबको स्पेस चाहिए, सबको ही चाहिए।
और वो नहीं दे पा रहे, आज के समय तो कुछ ज्यादा ही चाहिए। ये वाली ना ये वाला स्पेस वाली मुझे भी याद आया, वो हमारी उनके भाई की क्लास थी, सचिन भाई की। कहता है हर किसी को मतलब जब भी योग करो तो स्पेस लेके करो। ठीक है ना। अब स्पेस तो हमारा स्पेस और ऊपर है, मतलब ये यहाँ सरल वो है जो ज्यादा किसी के अंदर घुस नहीं रहा। अपने यहाँ पर देखा होगा आपने, वो हवल वो मूंछों वाले वो है ताऊ जी, ट्रैफिक कंट्रोल, हाँ जी, हाँ जी। पगड़ी पहने मिलते हैं कभी वो हमारे प्रोग्राम में कहीं पर आए थे, तो बड़ी अच्छी बात बोलती है उन्होंने, देखो बहन जी बात तो सब ठीक है, पर किसी के बिना ज्यादा अंदर घुसना ठीक नहीं है। देखो बहुत अच्छी बात, ये तो भैया है मेरे। आप कहीं घुसो, अरे ये क्या है, ये क्या है, ऐसे किसी के घर में भी जाओ, ये ये चीज तुमने क्या रखा है, ये मेरे कैसे अंदर रखा है? नहीं है दीदी, ये चीज ज्यादा घुस आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अंदर है कि नहीं है? नहीं, मैं आप बता रही आप हूँ, क्यों बोल रहे हो? अपनी अपनी तारीफ खुद क्यों कर रहे हैं? हम करेंगे ना। नहीं, अपनी घुसने तारीफ- वाली बात हुई ना। अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? हम करेंगे आपकी तारीफ। आप खुद करोगे तो मियां बिट्टू मत बोलो, चलो ठीक है। हम करेंगे देख कर कि बहन जी में नहीं है। अपनी तो अपने थोड़े से माइनस नंबर घटा लोगे आप। तो बाबा ने मना किया खुद के मियां बिट्टू मत, ठीक है। ये दैवी गुण नहीं है तो दूसरा बताए, दूसरा महिमा गाए तब गायन है। हम खुद ही कर लेंगे दूसरे को, फिर तो तुम नहीं हो जी, हम तो कुछ है ही नहीं। फिर वो भी अपनी बड़े अपने अहंकार में आ गए, तुम हो तो हम कोई कम है क्या? तो ये चीज दैवी गुण में नहीं आती। अच्छा, ये भी सरलता में नहीं आता है। सरलता क्या करेगा? स्पेस देगा। तो जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। जो जो कर रहा है हमें किसी मतलब नहीं, हम तुम्हारे लिए खड़े जरूर हैं, हर जगह तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ठीक है तुम्हें जरूरत हो तो करना, वरना स्पेस तुम्हारे लिए पूरा है। अभी सरल आया, सरल को समझ आया सरलता क्या है, ठीक है। अब में आत्मा आत्मा आ रही है नहीं, आत्मा का प्रेम वाला गुण इसके अंदर है कि प्रेम जगह देता है। प्रेम का दिल इतना बड़ा है कि सबको समा कर बैठा हुआ है, इतनी जगह इतना स्पेस है उसके पास, ठीक है। तो ये रही आज के मूल्य की पॉइंट। अभी ये सुनते हैं जी। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हो, ऐसे ये देह विमान के वस्त्र सेकंड में उतारते हैं। जब चाहे धारण करें, जब चाहे न्यारे हो जाएं, लेकिन ये अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा का भी बंधन है तो डिटैच नहीं होंगे। मनसा से बंधन, जैसे पीछे मूल्य देखी थी, अपनी विशेषताओं से भी लगाव, ये भी लगाव है ना। तो बाबा कहते हैं अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। जैसे टाइट कपड़ा पहना हो तंग, तो सहज और जल्दी उतरता नहीं है। इसी प्रकार मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है किसी भी चीज से, तो डिटैच नहीं है। हम कहते हैं ये चीज मेरी है, मेरी का मतलब भाई मेरा ये विशेष गुण है, या मेरी ये चलो ये कमी भी है, पर मेरापन तो है उसमें, अपनी ऊर्जा इतनी भर दी है कि बस भर दी है। तो जहां मेरापन है बाबा कहते हैं वहां बंधन है। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो कि जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो, बस संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में। अभी संकल्प किया मैं प्रेम स्वरूप, सबके प्रति प्रेम उमड़ गया, संकल्प हो गया। ये संकल्प उतरता कितना फिर आगे तक। संकल्प किया अशरीरी हो जाओ, संकल्प किया मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ। आप तो बाबा ने भी नाम ले दिया, मास्टर प्रेम का सागर, तो वो स्वरूप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस है, अभी इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। स्कॉलरशिप बच्चे से जुड़ा शब्द है या स्टूडेंट से जुड़ा शब्द है? बच्चा बनना भूल जाओ, बच्चे बन लिए बहुत साल, अब बनना है स्टूडेंट। लाड़ प्यार तो बहुत देख बहुत हो लिया, गया। आप पढ़ाई पे ध्यान। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। तो करना क्या, ये प्रैक्टिस बढ़ानी है जो संकल्प किया। एक तो अटैचमेंट ना हो मेरे में, अपने विशेषताओं से। हम में कहाँ से बाबा ने हमें भरी, जी मम्मा के लिए मम्मा कहती है प्रभु प्रसाद है मेरा, तो क्या ही है,
सही बात देखो है, इतनी जिसमें जो विशेषता है सब परमात्मा की देन है, तो उसमें उसका धन्यवाद करो, किसी को भी अपने को भी सरेंडर करें बाबा के आगे। तो ये मुख्य पॉइंट। चले रिवाइज करेंगे आज बाबा ने क्या क्या कहा। गीता गीता बहन जी। बाबा ने आज स्टूडेंट की बात कही है कि बस स्टूडेंट ने पढ़ाई पे ध्यान देना है। आज से, अब तक तो कम ले रहे थे, लेकिन आज से हम स्टूडेंट को सीरियसली लेंगे, है ना। ठीक है। और तब लेना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। बच्चा बन के नहीं मिलने वाला जी। आप बोलो बाबा आप बच्चा बन के ले लूंगा प्यार प्यार में ना। बाबा ने पढ़ाई सिखिला दे मीठे बच्चे को करके प्यार दिया है। भाई अब तो पढ़ाई पे ध्यान दो, अब स्टूडेंट बन जाओ। उसका कहना मानना है। बाबा कहते तुम्हें मैं कौड़ी से हीरे जैसा बना। तो उसका कितना रिगार्ड, जो हमको ऐसा रिगार्ड बना। बाबा का कितना रखना चाहिए। रिगार्ड का मतलब क्या बताया था, वो हमारे जो कहता है, बाबा कहते हैं वो करना है। तो रोज की मूल्य में अब जैसे आपको होमवर्क, आप बताओ टेस्ट कब दे रहे हो, बताओ बताओ। सोमवार ले सकते हैं 7 बजे। गीता बहन जी आज शनिवार है, नहीं शुक्रवार। शुक्रवार है। ओके मिल गया एक दिन हो। तो आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, फिर रविवार है, फिर सोमवार को टाइम होगा। 3 दिन मिल गए। 3 दिन में 6 वरदान श्लोकन है, 12 एक दिन आप वरदान श्लोकन याद करो 3 दिन के, 2 में बांट लो। 2 में भी तो 3 दिन है आपके पास। 2 आज याद किए, 2 कल याद किए, तारीख के साथ याद हो जाएंगे। इकट्ठे याद करोगे तो लोड पड़ेगा। तो 3 दिन में 2 बांट लो, आराम से आप 7वें दिन 4थे दिन टेस्ट दे सकोगे। थोड़ी ऊपर नीचे तो सबके साथ ही होती है, वो हो जाएगी, कोई बात नहीं। क्लियर हुआ। ये होमवर्क हम याद रखें। और बाबा ने कहा घर का काम भले ही करो। घर का काम काज करते हुए बुद्धि से खुद को स्टूडेंट। ठीक है। अब वैसे हम सजनी तो मानते हैं, पर सजनी भी पढ़ रही है, कई तो शादी वादी पढ़ती है ना, तो अब शादी वादी पढ़ रहे हो। चले याद करते हैं बाबा। थैंक यू शिव बाबा। आपने मुझ आत्मा, मुझ गॉडली स्टूडेंट को अपने ईश्वरीय कॉलेज में आज के दिन भी बुलाया। मेरे तन मन को शक्तिशाली बनाकर यहाँ तक मुझे लाया। मेरी बुद्धि को वो समझ और शक्ति प्रदान की। मुरली में समाये हुए सभी खजानों को आपने मुझे अपने संतान में भरा। आपकी शक्तियां मुझ में हर समय कार्य कर रही हैं परम पिता। आपके ऐसे परम साथ के लिए आपका कोटि कोटि दिल से धन्यवाद। ओम शांति।